हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट यूज बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोग पढ़े हैं, जानते भी हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपको कुछ बताऊँ। जैसे मैं कहूँ कि एक राजा था, इसका ट्रांसलेट क्या होगा? मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, क्या होगा? गिलास में कितना दूध है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? मेरे घर के सामने एक बगीचा है, व्हाट विल बी इंग्लिश ऑफ इट? आपने सही सुना, सही समझ रहे हैं, कुछ लोग पकड़ भी रहे हैं कि आज मैं आप लोगों को देयर का यूज बताने जा रहा हूं। नाउ लेट्स स्टार्ट। यूज ऑफ देयर और इन फ्रंट ऑफ। यूज ऑफ देयर और इन फ्रंट ऑफ। वैसे तो देयर का मतलब क्या होता है? वहां। देयर का मतलब वहां होता है, लेकिन आज एक विशेष अर्थ में देयर का यूज करने जा रहे हैं। सिर्फ भूमिका बांधने के लिए देयर का प्रयोग करेंगे ऐसे स्थानों पर। वैसे इन फ्रंट ऑफ की बात करें, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। देयर का मतलब वैसे होता है वहां, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। लेकिन जो यहां देयर का यूज है, जब सहायक क्रिया के पास, जब सहायक क्रिया के पास नाउन या संज्ञा रहे तो देयर का प्रयोग करते हैं। जब सहायक क्रिया के पास नाउन यानी संज्ञा रहे तो देयर का प्रयोग करते हैं। वैसे तो कई बुकों में आप भी पढ़े होंगे कि जहाँ पर किसी का होना अथवा न होना पाया जाए वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि जहाँ सहायक क्रिया के पास नाउन या संज्ञा रहे तो वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले इसका रूल क्या है। यहाँ सिर्फ भूमिका बांधने के लिए देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन वहाँ से कोई मतलब इसमें नहीं है। तो सबसे पहले देयर रहेगा, इज अगर प्लूरल है तो आर रहेगा, वाज या वर हो सकता है, प्लस जो भी वर्ड्स और रहेंगे वो रहेगा। जैसे मैं कहूँ एक राजा था। अब एक राजा था, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जो है वो था यानी वाज है, लेकिन उसके बगल में उसके पास में क्या है? किंग, राजा। ये क्या है? नाउन है, संज्ञा है। इसलिए यहाँ पर भूमिका बांधने के लिए किसका यूज करेंगे? देयर वाज अ किंग। कुछ बच्चे क्या बनाते हैं? अ किंग वाज। अ किंग वाज, इट्स नॉट राइट, इट्स रॉन्ग। सो क्या होगा? करेक्ट क्या होगा? देयर वाज अ किंग, एक राजा था। मैं कहूँ नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। अब देखिए इसका कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देयर प्लूरल है 5, इसलिए क्या होगा? और 5 सदस्य हैं तो 5 मेंबर्स। देयर आर 5 मेंबर्स मेरे परिवार में, इन माई फैमिली। देखिए मेरे परिवार में, अब यहाँ पर ये तो पहले बनेगा नहीं। इन माई फैमिली देयर आर 5 मेंबर्स ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। इन माई फैमिली सिर्फ देयर आर 5 मेंबर्स ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, यह गलत नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में कितने दिन होते हैं? अब देखिए कितने दिन, इसको सबसे पहले करेंगे हाउ मैनी डेज। अब ये प्लूरल, अब यहाँ पर हाउ मैनी डेज, कितने दिन, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ मंथ। हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ मंथ, एक महीने में कितने दिन होते हैं।
गिलास में कितना दूध है। सेंटेंस है गिलास में कितना दूध है। अब देखिए कितना दूध, तो सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन है, तो हाउ मच। हाउ मच काउंटेबल के लिए हाउ मेनी, अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच। हाउ मच मिल्क, अब अनकाउंटेबल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। हाउ मच मिल्क इज, अब क्या लगेगा, देयर इन द ग्लास। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द ग्लास। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, क्या होगा, देयर, प्लूरल है, आर 7 डेज। देयर आर 7 डेज, एक सप्ताह में है, इन अ वीक। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। अभी तो ये आप लोगों ने देयर, अब देयर का यह भी है, देयर का इन फ्रंट ऑफ, जो भी इन फ्रंट ऑफ का जो यूज है, अगर मैं उसको स्टार्ट करूं तो वो भी देयर से ही स्टार्ट होता है। अब देखते हैं उसको भी कुछ एग्जाम्पल के साथ। इन फ्रंट ऑफ के सामने, अगर देखिए, मेरे घर के सामने एक बगीचा है। अब देखिए मेरे घर के सामने एक बगीचा है। के सामने इन फ्रंट ऑफ, के सामने का अंग्रेजी इन फ्रंट ऑफ। सबसे पहले बनेगा एक बगीचा है, इसलिए देयर से ही स्टार्ट होगा। देयर इज अ गार्डन। देयर इज अ गार्डन के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। विद्यालय के सामने, विद्यालय के सामने खेल का मैदान नहीं है। अब देखिए विद्यालय के सामने खेल का मैदान नहीं है। अब पहले बनेगा खेल का मैदान नहीं है, तो देयर इज नॉट या देयर इज नो। देयर इज नॉट, खेल का मैदान प्लेग्राउंड। खेल का मैदान प्लेग्राउंड। देयर इज नॉट प्लेग्राउंड। अब विद्यालय के सामने क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ स्कूल। देयर इज नॉट प्लेग्राउंड इन फ्रंट ऑफ स्कूल। क्या मंदिर के सामने सड़क नहीं है? क्या मंदिर के सामने सड़क नहीं है? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले इज, इसके बाद देयर नॉट रोड। सड़क नहीं है, पहले बनेगा, तो इज सड़क नहीं है लेकिन क्या से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इस सबसे पहले हो गया। तो इज देयर नॉट रोड इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। सो इज देयर नॉट रोड इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। तो इस तरीके से मैं और कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस है। इन विच देयर फर्स्ट सेंटेंस, घर में एक सांप है।
क्या होगा, देयर इज अ सांप यानी सर्प, स्नेक, देयर इज अ स्नेक इन द हाउस। घर में एक सांप है, देयर इज अ स्नेक इन द हाउस। नेक्स्ट है, क्या बिल में चूहे नहीं हैं। अब देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या बिल में चूहे नहीं हैं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर होगा, क्योंकि चूहे प्लूरल है तो आर देयर नॉट चूहे, रैट्स, आर देयर नॉट रैट्स बिल में, इन द होल, इन द होल, आर देयर नॉट रैट्स इन द होल, क्या बिल में चूहे नहीं हैं। नेक्स्ट है, मेरे गांव में कुआं नहीं है, तो क्या होगा इसका, इज, सॉरी, मेरे गांव में कुआं नहीं है तो देयर इज नॉट वेल, देयर इज नॉट वेल इन माई विलेज, देयर इज नॉट वेल इन माई विलेज, मेरे गांव में कुआं नहीं है। कप में कितना चाय है। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन, हाउ मच टी इज देयर, हाउ मच टी इज देयर इन द कप, हाउ मच टी इज देयर इन द कप, कप में कितना चाय है। नेक्स्ट है, इस कुएं में मेढक है, तो इस कुएं में मेढक, अगर हम बात करें अगर प्लूरल है तो देयर आर लगेगा, अगर सिंगुलर एक मेढक की बात है तो देयर इज होगा। इस कुएं में मेढक हैं, तो मेढक हैं तो देयर आर, देयर आर फ्रॉक्स, देयर आर फ्रॉक्स इन दिस कुआं वेल, देयर आर फ्रॉक्स इन दिस वेल। इस शहर के पास एक मंदिर है, क्या होगा, देयर इज, इस शहर के पास एक मंदिर है, पहले बनेगा एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल नियर, पास, नियर दिस सिटी, देयर इज अ टेम्पल नियर दिस सिटी। नेक्स्ट है, अस्पताल के सामने पक्की सड़क नहीं है, देयर इज नॉट, पक्की सड़क, पहले बनेगा पक्की सड़क नहीं है, देयर इज नॉट पक्की सड़क, मेटल्ड रोड, देयर इज नॉट मेटल्ड रोड इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल, इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल, so there is not metalled road in front of hospital। नेक्स्ट है, क्या आपके घर के सामने आम का पेड़ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, सबसे पहले इज देयर, आम का पेड़ है, चाहे कह दें कि क्या आपके घर के सामने एक आम का पेड़ है, तो इज देयर अ मैंगो ट्री, इज देयर अ मैंगो ट्री के सामने, इन फ्रंट ऑफ आपके घर, योर हाउस। क्या आपके घर के सामने एक आम का पेड़ है, इज देयर अ मैंगो ट्री इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। इस तरीके से डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देयर का यूज करके यू शुड मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, ढेर सारा सेंटेंस बनाएं और उस सेंटेंस को बनाने के बाद, ट्रांसलेट करने के बाद बोलने की प्रैक्टिस जरूर करें। वन डे विल कम दैट यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक न्यू अगर कोई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।